Hello guys, welcome back to my channel. So we will today discuss about what's the difference between a semi-automatic washing machine and fully automatic washing machine. So we'll start with the video and we'll give a quick brief. तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है ऑटोमेटिक मशीन्स में और मैनुअल में इसलिए उनको कह रही हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिकॉज आप जब मैनुअल यूज़ करते हो, जैसे कि मेरी मम्मी के पास तो मैनुअल है, उसमें आपके पास दो सेपरेट, जैसे कि आप इस ऑटोमेटिक में देख सकते हो, उसमें दो टोटल सेपरेट बिन्स होते हैं। एक में जिसमें आपका कपड़े वॉश होते हैं और दूसरे में ठीक उसी तरह आप कपड़े अपने स्पिन कर सकते हो। अब वो चीज़ें आपको मैनुअली करनी होती है, बट हेयर फॉर दिस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यू हैव फ्यू थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्विच बोर्ड चाहिए होगा जो कि हमेशा इनसे प्लग इन हो, और दूसरा हमें एक आपका टैप चाहिए होगा जिसकी नल हमेशा ऑन हो। नाउ विल स्टार्ट द वीडियो। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमेशा एक नल अपनी इंगेज करके रखनी होगी। तो आपको एक अपना कनेक्शन नल का रखना पड़ेगा जिससे वो नल हमेशा इंगेज रहे और उसकी टैप हमेशा ऑन रहेगी। बट वो टैप से पानी तभी निकलेगी जब जब भी आप उसकी पानी तभी वहाँ से खींचेगी जब ये आपका मशीन ऑन होगा। सो जैसे हमने प्लग ऑन करा है, एज यू कैन सी, सो हम इसका पावर बटन ऑन करेंगे। ये मेरा सैमसंग का मॉडल है और इस मशीन को मुझे 2 साल हो गई है एंड इट्स अ फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब इसकी फर्दर प्रोसेस क्या है, मैंने इसको स्टार्ट करा, ठीक है, पावर यहाँ से हम देते हैं। अब इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, सो विल गो विद द फीचर्स। जैसे कि आप देख सकते हो वॉश, रिजिन एंड स्पिन। अब वॉश में क्या होता है, कपड़े आपके वॉश हो रहे हैं जिसमें आप सर्फ डालते हो, उसके बाद रिजिन में आप मतलब आपके कपड़े धुल रहे हैं और इसमें ये आपके कपड़े सूख रहे हैं। अब हमें क्या होता है कि इसमें पूरे प्रोसेस में क्या होता है, ये अपने हिसाब से मैनुअली डिटेक्ट करता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दिए, एज यू कैन सी, सॉरी आप इग्नोर करना थोड़ी गंदगी को, एंड दिस इज़ द डिटर्जेंट स्पेस जहाँ पर आप डाल सकते हो। ओके, अब आप इसमें पानी आप अपने सर्फ अपने अकॉर्डिंग डाल दोगे। अब जब मशीन आप ऑन करोगे तो मशीन में आप देखना कि मशीन आप लेवल आपने वो कर दिया। अब मशीन अपना खुद अपना लेवल पहले रीड करेगा कि मेरा लेवल के हिसाब से ओके दिस इज़ माय लेवल, तो मुझे कितना करना है। या तो वो ऑटोमेटिक खुद रीड करेगा या तो आप इस मैनुअल के इंस्ट्रक्शन पे देख सकते हो। जैसे मैंने 3 लेवल पे करा क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा नहीं हैं। आई विल गिव अ पॉज, ठीक है। अब उस हिसाब से ये आपके 38 मिनट्स में कपड़े आपके धुलेंगे। आपको सिर्फ इसमें कपड़े और सर्फ डालने होते हैं। अब आप सर्फ और अपने कपड़े डाल दिए, डालने के बाद ये कपड़े आपके धुल के 38 मिनट्स बाद आपको एक पॉपअप देगा। पॉपअप इन द मीन्स कि वो आपको खुद ही आवाज़ देगा। इसकी एक आवाज़ होती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ओके आपके कपड़े हो गए, अगर इफ़ इन केस आप भूल गए तो, और ये सारी प्रोसेस हो जाती है। इसका आपको एक कनेक्शन वायर लेके रखना पड़ेगा जो कि आपके वॉशरूम तक जाएगा। और इसमें मैं कुछ फीचर्स बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये है नॉर्मल, जैसे कि ये मेरे नॉर्मल डेली यूज़ के कपड़े हैं तो मैंने इसमें सिर्फ नॉर्मल का ऑप्शन रखा है। इसमें एक क्विक वॉश है, इसमें एक डेलिकेट्स कपड़े भी हैं। जैसे आप जो कुछ मतलब बहुत आपकी कीमती ड्रेसेस है तो आप उसको किस टाइम रखना चाहते हो। इसमें एक सोक एंड नॉर्मल है। पहले जैसे कि बहुत सारे कोई कपड़े आपके बहुत गंदे हैं और जिनको आप थोड़ा देर सोक करके भिगो के रखना चाहते हो, वो आप भिगो के रख सकते हो इसमें। उसके बाद फिर ये नॉर्मल वॉश करेगा तो डेफिनेटली ये टाइम कंज्यूमिंग होगा थोड़ा। उसके बाद एनर्जी सेविंग, ये डिले एंड होगा, मतलब कि ये ऐसे मोड में आपका रहेगा जिसमें कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचे। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके बारे में भी और ज़्यादा डिटेल वीडियोस क्रिएट करूँगी आपके लिए। एंड दिस इज़ फॉर द इको टब क्लीनिंग, जब आपको अपने टब को क्लीन करना हो, विच आई विल डू वेरी सून बिकॉज मेरी मशीन कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ऑपरेट दिस फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। नाउ अगर आप मेरे से पूछते हो कि व्हाट इज़ माई ओपिनियन इन दिस, सो आई विल रादर सजेस्ट यू गाइज टू गो विथ ऑटोमेटिक, बिकॉज बहुत लोगों के होते हैं कि मैनुअल, बिकॉज उसमें क्या होता है ना, आप अल्टीमेटली आप उस पर इंगेज रहते हो उस पूरे प्रोसेस में, यू नो, कि मतलब आप कपड़े आपने दिए, वो कपड़े धुल गए, धुलने के बाद फिर आप उसको निकालोगे, फिर आप उसको डिप करके अच्छे से खंगालोगे, उसके बाद वापस से आप उसको स्पिनर में डालोगे और वो स्पिन हो गए कपड़े। और कपड़े स्पिन होने के बाद उसके बाद फिर आप निकाल के फिर उसको जाओगे क्या बोलते हैं, ड्राई करने के लिए, रखने के लिए धूप पे। तो आई वुड रादर सजेस्ट कपड़े डालो, सर्फ डालो एंड एवरीथिंग इज़ डन। सो माई रिकमेंडेशन, पर्सनल सजेशन इज़ go with fully automatic washing machine
दैट विल सेव योर टाइम, एनर्जी, और आप बस एक बार कपड़े डिप करके छोड़ दो, रेस्ट इट इज़ ऑल गुड टू गो। जब चीज़ें हो जाए आप लेके आओ, आपके कपड़े रेडी हैं। एंड कपड़े की क्वालिटीज़ भी ज़्यादा डैमेज नहीं होती हैं, और आप एक लिमिटेड टाइम पे कपड़े डाल सकते हो। उसमें क्या होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें धो सकते हैं और कर सकते हैं ऑटोमेटिक में। सो आई वुड रैदर प्रेफर कि मेरे हिसाब से आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहिए। Thank you. And if you do like the video, please do like, share and subscribe my channel for more technical, for more challenging this kind of videos. Please do let me know. Thank you. Your feedbacks are valuable for me.